हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसका नाम है इंटीग्रेशन। क्लियर। अब देखो, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग पहले डेरिवेटिव का फंडा जो है, डेरिवेटिव का सारा फार्मूला ठीक से क्लियर हो जाओ। जो मेरा पिछला वीडियो सब है डेरिवेटिव के बारे में, उसको ठीक से वॉच करो तो डेरिवेटिव पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंटीग्रेशन में होता क्या है, इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन का देखो डेफिनेशन है, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब देखो, इंटीग्रेशन में हम लोग एक तो कांस्टेंट लिखते हैं, सी लिख सकते हो, के लिख सकते हो, कुछ भी एक तो कांस्टेंट लिखना पड़ता है। पर डेरिवेटिव में वो नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब देखो, ये जो सिंबल है इसको हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। दिस इज सिंबल इज कॉल्ड एलोंगेटेड एस। एस को अगर हम लोग ऊपर और नीचे से खींच लेंगे तो एलोंगेटेड एस, इसको हम लोग एलोंगेटेड एस कहते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, सेकेंड वन इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, सेकेंड वन इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में। अब देखो, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट हम लोग पहचानेंगे कैसे। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हम लोग सिंपल, हम लोग का दिया हुआ है इंटीग्रेशन का सिंबल है, पर लोअर रेंज और हाई रेंज कुछ नहीं दिया रहता, इसको हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। और डेफिनाइट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, देखो यहाँ पे लो रेंज प्लस 4 एफ टू द पावर -4 का कितना होगा, एफ टू द -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 रहा, ये हाफ -4 कितना होगा, एफ टू द पावर ये हो जाएगा एलसीएम 2, यहाँ पे हाफ माइनस 1 माइनस 8 इक्वल -7 बाई 2 का एक और बार इंटीग्रेशन निकाल दो। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग को आंसर कितना मिला देखो, इज इक्वल टू ये -2 इसको लिखते हैं -1 बाई 2x स्क्वायर, क्योंकि ये -2 जब नीचे आ जाएगा +2 हो गया पावर में, प्लस अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -4 बाई 3x³ माइनस से नीचे आ गया +3 हो गया। अब यहाँ पे +4 -7 बाई 2 +1 कितना होगा, -x टू द पावर -5 बाई 2 डिवाइडेड बाई -5 बाई 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² प्लस √x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दो। ये x टू द 4 प्लस x प्लस 2ab, 2x टू द पावर मल्टीप्लाई करोगे x² इंटू √x, तो ये हो जाए 2 प्लस हाफ 4 dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x टू द हाफ प्लस x प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 2 dx। हर एक का भी इंटीग्रेशन करो तो ये हो गया x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x² बाई 2 प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है, 7 बाई 2 नीचे भी 7 बाई 2 प्लस सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2√x प्लस 3 बाई √x का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो 2 कांस्टेंट है, √x का कितना होगा, x टू द हाफ प्लस 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2 प्लस 3 कांस्टेंट x टू द पावर, ये नीचे हाफ है, √1 मतलब x टू द हाफ, ऊपर चल जाएगा तो -हाफ हो जाएगा, तो -हाफ प्लस 1 कितना होता है, हाफ, x टू द हाफ बाई हाफ प्लस सी,
इसको एक और बार अगर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 4, लो रेंज दिया हुआ है π/4 और हाई रेंज दिया हुआ है π/2। इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब पहचान में आएगा कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट है। ठीक है, अब आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, मैं कुछ मेथड्स यहाँ पे लिख कर रखा हूँ। पहला है इंटीग्रेशन बाय सिंपल फॉर्मूला। अब देखो, तुम लोग अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय सिंपल फॉर्मूला, इसका मतलब यहाँ पे बस हम लोग फॉर्मूला पुटअप करना है और आंसर हम लोग का निकलेगा। देन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारा हम लोग का मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है। और देखो यहाँ पे लिखा गया है सेकंड में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ज़्यादातर मिलेगा हम लोग को। ये वाला जो है इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का अलजेब्रिक टर्म भी रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों रहेगा। अब पहले चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन बाय सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग बस फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला भी तुम लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे कि x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्योंकि 1 से लेके ये सब हम लोग का इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला में ही है। x⁴n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁴n+1 n+1 बाय n+1 बाय n+1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर इंटीग्रेशन n x⁴n dx इक्वल टू x⁴n+1 बाय n+1 प्लस c। क्लियर, वेयर n डिवाइड बाय 3 x⁴3/2 प्लस 6 रूट x प्लस c। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, dx बाय cos² x लिखा हुआ है। ठीक है, अब dx बाय cos² x मीन्स ये 1 बाय cos² x क्या होता है sec² x dx इंटीग्रेशन। अब sec² x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है 10x प्लस c। क्लियर, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। sec² x का इंटीग्रेशन 10x प्लस c। जैसे 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, वैसे sec² x का इंटीग्रेशन 10x, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग का एंटी डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है dx बाय 1 माइनस cos² x इज इक्वल टू, इसको dx बाय 1 माइनस cos² x क्या होता है sin² x। अब 1 बाय sin² x होता है cosec² x का इंटीग्रेशन। cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस cos2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos2x होल इंटीग्रेशन। अब 1 माइनस cos2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 sin² x डिवाइड 1 प्लस cos2x का 2 cos²x। क्लियर, अब ये 2 कैंसिल कर दो, sin² और cos² होता है tan² x dx इंटीग्रेशन। tan² x को हम लोग लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब sec² x का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है 1 प्लस sin2x का होल रूट ओवर इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस sin2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब 1 को हम लोग लिख दिए sin² x प्लस cos² x प्लस cos² x। अब sin2x को लेकर 2 sin x इंटू cos x होल रूट ओवर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2b, किसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। अब होल इंटीग्रेशन, और देखो 2 मतलब ये जो स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा -1 पुटेबल एक्स्ट्रा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया कि वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3x² इंटीग्रेशन। अब 3 कांस्टेंट है, 3 हम लोग का कांस्टेंट है, हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे 3 यहाँ पे x² का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट x² का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे n का जगह में कितना है 2 है, तो n+1/n+1 तो 2+1 3, नीचे भी 3 प्लस c, ये तो कांस्टेंट लिख दो। अब 3 कैंसिल कर दो तो हम लोग को आंसर कितना मिला x³ प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन, ये डायरेक्टली n/n कर दो, यहाँ पे x⁻6/6 प्लस c। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो 1/x लिखा हुआ है, तो 1/ हम लोग इसको लिख सकते हैं x⁻3/2। x⁻3/2 क्यों हम लोग लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे x, यहाँ पे √x है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर हाफ है। अब हम लोग हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, x⁻3/2 यहाँ पे लिख दिए। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो ये वाला फॉर्मूला में डालने के लिए ये x⁻3/2 को ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या किए x⁻3/2 ऊपर ले गए। क्लियर। अब x⁻3/2 ये हो गया, तो x⁻n फॉर्म में आ गया, तो n+1/n+1 तो -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले जाओ, 2 -3 + 2 कितना होता है -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन x, कॉस x का हो गया साइन x प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ 1 - cos 2x का होल रूट ओवर। अब 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin square x का होल रूट ओवर होल इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब देखो अभी √2 के ऊपर भी है, साइन स्क्वायर के ऊपर भी है, तो √2 कांस्टेंट करके बाहर ले जाओ। अब स्क्वायर का √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन अब कितना बचेगा साइन x इज इक्वल, अब साइन x का इंटीग्रेशन -cos x, तो -√2 cos x -√2 cos x प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है a cot x प्लस b tan x का होल स्क्वायर। तो इसको पहले a + b का फॉर्मूला में डाल दो। a + b का होल का फॉर्मूला क्या है a² + b² + 2ab, तो ये हो गया a² cot square x प्लस b² tan square x प्लस 2ab 2ab, क्योंकि cot x × tan x कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 2ab। अब इंटीग्रेशन करो। अब देखो cot square x tan square x का डायरेक्टली हम लोग का इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या किए a² होल इंटू cot square x को तोड़ दिए cosec square x -1 में, इसका इंटीग्रेशन प्लस b² है tan square x को तोड़ दिए sec square x -1, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन, फिर प्लस 2ab कांस्टेंट है यहाँ पे dx इंटीग्रेशन। अब देखो इक्वल टू a² कांस्टेंट, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x। अब 1 का -1 का हो गया x हो गया, ये टोटल इंटीग्रेट हो गया कोसेक स्क्वायर x का -cot x -1 का -x प्लस b² सेक स्क्वायर x का कितना हो गया tan x -1 का हो गया -x हो गया, प्लस अब 2ab कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। क्लियर। अब देखो ये जितना भी हम लोग का क्वेश्चन था, ये हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सिंपल फार्मूला का था। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए।
अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। थैंक यू।